आदरणीय साथियों, हमारे जींद जिला के अध्यक्ष पुरुषोत्तम जी और साथी और सभी स्कूल संचालक साथी, हरियाणा पर मार्च में एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने हमारे उस पोर्टल, उसके आईटी सेल ने हमारे स्कूलों के पोर्टल से छेड़छाड़ करके और हमारे बच्चों का नाम हमारे स्कूल से काट के हमारे पोर्टल से उठा के और गवर्नमेंट स्कूलों में उनको दाखिल कर दिया। हम हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी से 24 मार्च को मिले, हमारी एसोसिएशन की मीटिंग हुई मुख्यमंत्री जी से। मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया कि ये गलत काम है और ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चा चाहे प्राइवेट स्कूल का है चाहे हरियाणा के गवर्नमेंट स्कूल का है तो उसकी गोपनीयता बनी रहे और एसएलसी के बिना एडमिशन ना हो, ये मुख्यमंत्री जी ने वहाँ अधिकारियों को कहा और वो पोर्टल बंद भी हो गया। उसके बाद एक साजिश के तहत हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने उस पोर्टल को दोबारा से खोल दिया और खोल नहीं दिया। हमारे लाखों बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में एक साजिश के तहत दाखिल भी कर लिए इन्होंने, बिना एसएलसी के, बिना हमारी सहमति के, रातों रात हमारे पोर्टल से डाटा चोरी करके और इन्होंने वो बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में दाखिल कर दिए। तो ये आईटी एक्ट के अनुसार ये डाटा चोरी का केस बनता है। हमने इसकी आज जींद के जिला शिक्षा अधिकारी और मौलिक जिला शिक्षा अधिकारी से आज हमारी एसोसिएशन की मीटिंग भी हुई है और उनको हमने शिकायत भी दी है कि हमारे इस प्रकार से प्राइवेट स्कूलों के पोर्टल से जो बच्चों का डाटा चोरी हुआ है उसमें आप कार्रवाई करें, अपने प्रिंसिपल, अपने मुख्याध्यापक के खिलाफ कार्रवाई करें कि उन्होंने हमारे बच्चे चुराने का काम किया है। हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों के जो बच्चे रातों रात आपने जिनके पोर्टल से छेड़छाड़ करके और उन बच्चों को चुराने का काम किया है, उन बच्चों को अपने गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करने का काम किया है, वो बिना एसएलसी के नियम के विरुद्ध है। दो प्रकार के नियम इस शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं। क्योंकि एजुकेशन का जहाँ सवाल है वह सरकार पता नहीं क्यों आँख मिचौनी खेल रही है। जब हम जाते हैं तो मंत्री जी हमें कहते हैं 1 जुलाई से खोल देंगे, शाम को उनकी स्टेटमेंट आ जाती है कि अभी स्कूल नहीं खुलेंगे। तो एक स्पष्ट कोई विचार बना के इन प्राइवेट स्कूलों को खोलने का काम, कोई नीति बना के, कोई पॉलिसी बना के, हमने एक आधा अल्टरनेटिव डेज पे खोल दे आप, हमने ये कहा कि सम विषम में खोल दे आप, जिस प्रकार भी आपको ठीक लगे, एक पॉलिसी बनाकर इन बच्चों का भविष्य खराब ना हो। क्योंकि आज बच्चा मोबाइल का एडिक्टेड हो गया है। मोबाइल्स में अब पेरेंट्स ने बच्चे को मोबाइल दे दिया, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, कामकाजी है। अब बच्चा उसमें क्या चलाता है, क्या गेम खेलता है, क्या करता है, वो तो बच्चे को पता ना। वो बच्चा उसको आदत पड़ गई है और जो बच्चे अपने संस्कार भूल के और उल्टी सीधी चीज़ें, उल्टी सीधे मोबाइल पे गेम वगैरह ये खेलते हैं। तो ये हरियाणा के भविष्य को खराब करने का जो काम हो रहा है वो सरकार का चिंता करने का विषय है। सरकार इस पर चिंता करे और अल्टरनेटिव डेज पे या सम के हिसाब से जैसे भी हो इन शिक्षा के मंदिरों को खोला जाए। ये भी निवेदन हम जब 8 तारीख को शिक्षा मंत्री जी से मिलेंगे तो ये निवेदन भी हम करेंगे। देखो जी, पेरेंट्स हमारे साथ है। पेरेंट्स हमें ये कहता है कि बच्चों का स्कूल खुलना चाहिए। पेरेंट्स भी बहुत परेशान है इस बात को लेके। तो शिक्षा मंत्री जी से हमें उम्मीद है और हम मुख्यमंत्री जी से भी टाइम मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से हमें टाइम मिल जाता है तो हम उनके सामने अपने हरियाणा प्रदेश के जो बच्चे हैं, इनका जो भविष्य है जो खराब हो रहा है, वो चिंता जो हम कर रहे हैं उस चिंता को हम मुख्यमंत्री जी के सामने भी रखेंगे और उनसे निवेदन भी करेंगे हरियाणा के स्कूलों को खोला जाए ताकि इन बच्चों का पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रख सकें हम। क्योंकि 2 साल से बच्चा घर बैठा है तो पढ़ाई तो छूट ही गई है एक प्रकार से। तो